आज बदला पूरा हुआ तुकाराम ओंबले की हत्या का। वो सीधा सीधा मारा जाएगा और तो और ना मुल्क में जिंदा छोड़ा जाएगा ना ही मुल्क से बाहर छोड़ा जाएगा। तो उसी तरह का एक और वाकया हुआ है। एक बंदा साजिद मीर नाम का है जो अमेरिका में भी वांटेड है। जो फिंगर पॉइंटिंग होती है वो होता है रॉ की तरफ कि ये रॉ इनको फुड़का रही है। और ये काम बहुत लेट हुआ लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी। मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता था? आतंकियों को पनाह देने वाले देश पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। भारत के खिलाफ पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल रहने वाले खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोडे की पाकिस्तान में मौत हो गई है। साजिद, इनको अज्ञात हमलावरों ने जेल के अंदर घुसकर ठोका है और किस तरीके से ठोका है वो स्टोरी सुनाने लायक है। हाँ, ये जा रहा है कि पिछले 12 महीनों में तकरीबन 16 ऐसे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, मेजॉरिटी पाकिस्तान में, जिनको नामालूम अफराद आके फुड़का देते हैं। और जाहिर बात है जो एक ऑब्वियस किस्म की जो फिंगर पॉइंटिंग होती है वो होता है रॉ की तरफ। बताया जाएगा कि भाई पढ़ाई जो है ना वो हराम है, इंग्लिश हराम है, तो उसने तो कभी भी नहीं पढ़ना। उसने अपनी जो बेस बनानी है वो ये बनानी है कि भाई मैंने जन्नत हासिल करनी है। तो इस तरीके से तो सिंपल सी बात है, जन्नत नहीं मिलनी। इनको तो कोई ना कोई इनको टारगेट जरूर लगा। क्या पाकिस्तान इस घमंड में था कि हमारी जेल में इसको कोई नहीं मार सकता? मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया ने मारा है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान ने मारा। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं पाकिस्तान की आर्मी से। मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज तुकाराम ओंबले की का बदला ले लिया गया है, नो डाउट अबाउट इट। ये जो घटिया काम हो रहा था बहुत टाइम से, हम उस शहीद को नमन है आज। और ये काम बहुत लेट हुआ लेकिन हुआ। इंडिया ने कराया, किसी ने कराया, मुझे नहीं पता। इंडिया ऐसा कुछ करवाता नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफ कोर्स आरोप लगाएगी। मैं पाकिस्तानी आर्मी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे लोग थे जेल में, एक आदमी का खाना अलग से क्यों बनता? जय हिंद दोस्तों, आज मुंबई हमलों के जो शहीद थे उनको जस्टिस मिल चुका है, क्योंकि यह एक नेचुरल जस्टिस है। पाकिस्तान में साजिद मीर नाम का लश्कर तैयबा का जो सीनियर कमांडर था और मोस्ट वांटेड यूएन की तरफ से और भारत की तरफ से, पाकिस्तान की जेल में बंद था। और इस कमांडर को किसी ने जहर खिला दिया और इसके खाने में जहर दिया गया और उसके बाद इसको पाकिस्तानी आर्मी ने एयरलिफ्ट किया और सीएमएच में भर्ती किया। अब यहाँ पे आज देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने इसको क्यों एयरलिफ्ट किया, और इतनी हाई सिक्योरिटी में जिसमें पाक आर्मी पूरा इसका पहरा कर रही थी, 15 साल की इसको सजा थी, तो वहां पे कैसे ये मारा गया? अब पूरा जो इल्जाम लगाया जा रहा है इसकी मौत का भारत पे, कि भारत की राह ने ये करवाया है, भारत की राह ने वो करवाया है। एनी हाउ, ये 72 हुरों के पास पहुंच चुका है और साजिद मीर को जन्नत नसीब हो चुकी है। आप इस वीडियो में देखिएगा क्या क्या वाकया हुआ है। इतने सारे लोग थे, उसको जहर देने वाला क्या इंडिया ने रिक्रूट किया था? आपने रिक्रूट किया था। वो मार के भाग गया। आप क्या कर रहे थे? अगर इतना इंपॉर्टेंट था तो उसको बनाया गया खाना पहले कोई और क्यों नहीं खाता था? तो ये भी आप ही की जिम्मेदारी थी। जैसे कि आपके पास से एहसानुल एहसान भाग गया, वैसे ये भी इसको कोई मार के भाग गया। ठीक है, इसको एयरलिफ्ट किया गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी और आईएसआई ने एयरलिफ्ट करके इसे सीएमएच बहावलपुर में रखाया गया है। और एक चीज और जो शक पैदा करती है वो ये है कि अक्टूबर 2023 में ही इस आदमी का रसोइया चेंज किया गया था, मतलब खाना बनाने वाला चेंज किया गया था। इससे पहले कोई और था। क्यों इसको 2 ही महीने में जहर दे दिया गया, या दे दिया उसने 2 महीना 1.5 महीने के आसपास? क्या पाकिस्तानी आर्मी ही इसको मरवाना चाह रही थी? ये बहुत जरूरी है सोचना। इस आदमी को यानी कि साजिद मीर को इंडिया ने कई बार 26 जनवरी यानी कि मुंबई अटैक के सिलसिले में कई बार नेल करने की कोशिश की, इसे यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश की, लेकिन इंडिया सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि चाइना बार बार ब्लॉक कर रहा था। अब ब्लॉक कर लेना चाइना। तो मैं भी देख लिया, हमने सबने देख लिया और सबकी कहानी क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज और, चाइना ने बहुतों को ब्लॉक किया था, मक्की को, अब्दुल राउफ असगर को, मसूद अजहर को, फिर उसके बाद और भी तलहा सईद को। धीरे धीरे करके एक एक करके हम सबको ठीक कर देंगे। लश्कर का आतंकवादी था, इसकी एक टेप भी यूएन में दी थी जो बातचीत ये कर रहा था। इसका ये जो है लाहौर का रहने वाला था,
और इसका बाप जो था वो एक बिजनेसमैन था, इसका ससुर जो था पाकिस्तानी आर्मी में था। ये आतंकवाद के रास्ते पे चला गया था और इसने कई लोगों के मरवाने का इसके ऊपर आरोप है। खासतौर से हमारे 200 से ज्यादा लोग मुंबई अटैक में, एक अटैक इसके ऊपर आरोप उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में भी, वो भी बात कर लेंगे। साथ में ये भी कि इसको कुछ अननोन, इस एक ऐसे टाइम पे ये मारा गया जब बहुत सारे अननोन लोग मारे गए हैं। आरोप सबका इंडिया पे ही आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया ऐसा काम करे तो ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। अगर करती होगी तो जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट डरती थोड़ी है। लेकिन ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि दाऊद गिलानी यानी कि डेविड कोलमैन हेडली, उसको इसी ने रिक्रूट किया था जो कि पूरी मुंबई की रेकी करके गया था। ये आदमी मास्टरमाइंड था मुंबई अटैक का, और इतने सारे जो लोग मारे गए थे उन सब का आज बदला पूरा हुआ। ये नेचुरल जस्टिस है, और नेचुरल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी चीज हुई है। नो डाउट हमारे 175 लोग मारे गए थे, जिसमें से 18 पुलिस वाले थे, 122 सिविलियंस थे, 26 फॉरेनर्स थे और 9 आतंकवादी थे। इसमें 9 आतंकवादी जो थे पाकिस्तान के थे। एक चीज और, तो इंटरपोल के नोटिस थे इसके खिलाफ, और यूएपीए में इंडिया ने इसको वांटेड बताया था। इस आदमी की एक हुई कि इसको 15 साल की सजा दी थी पाकिस्तान ने अरेस्ट करके। 15 साल की सजा के बाद इसको वो अमेरिका ने भी सजा दे रखी थी अपने कंट्री में, 2011 में सजा दी थी, और ये वहां पे भी कॉन्स्पिरेसी के लिए वांटेड था, सजा हो चुकी थी। ये टेरर फाइनेंसिंग कराता था लश्कर तैयबा के फाउंडर हाफिज मोहम्मद सईद के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और साथ में अटैक भी करवाया था। मतलब वो तो है ही, जाहिर है अटैक तो ये करवा ही रहा था। इस आदमी का जाना, बोला ये जा रहा है कि ये तो ऐसे ही है, इसको तो इंडिया ने मरवाया। मैं पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है या आईएसआई है उससे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये लोग मर जाते हैं तो आपको पता कैसे नहीं लगता? पाकिस्तान के इतने सारे लोग, क्या पाकिस्तान ये सोच रहा है, क्या पाकिस्तान क्या ऐसा ये सोच रही है कि ये सब बदनाम हो चुके, अब इनकी जगह हम दूसरों को लाएं, इनकी जगह हम नए आतंकी भर्ती करें, इनको खत्म करो क्योंकि ये बदनाम हो चुके, एफएटीएफ इनका नाम है और यूएन में इनका नाम है। वैसे तो काम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान की आर्मी या आईएसआई इसको एयरलिफ्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी और ऐसे बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि पॉइजनिंग रात में हुई, इन्हें रात में ही पता चल गया कि पॉइजन हो गया है, सुबह के टाइम पे जब देखा ये अब नहीं बचेगा तो दुनिया को दिखाने के लिए, खास तौर से लश्कर को दिखाने के लिए, इसे सुबह जब आधा से ज्यादा मर चुका है तब इसे एयरलिफ्ट किया गया। ये भी होता है क्योंकि इतने सारे मर गए, तो ये तो पता होना चाहिए था कि ये सबसे हाई प्रोफाइल टारगेट था। बाकी छोटे चुन्ने मुन्नों को मारने की जगह इनको मारना ज्यादा जरूरी था ना। इनको तो कोई ना कोई इनको टारगेट जरूर लगा। क्या पाकिस्तान इस घमंड में था कि हमारी जेल में इसको कोई नहीं मार सकता? मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया ने मारा है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान ने मारा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पाकिस्तान की आर्मी से। मुंबई अटैक में तो इसका बहुत बड़ा रोल था। इसने ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेरर अटैक की कोशिश की थी 2023 में, और उसके लिए स्पेशली एक आदमी जिसका नाम था विली ब्रिगेड, उसको इसने रिक्रूट किया था, जो कि फ्रेंच नेशनल था, जो कि कन्वर्ट हो गया था इस्लाम में, और उसके बाद इसने उससे करवाया था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने अरेस्ट किया और उसको डिपोर्ट भी कर दिया था फ्रांस। 9 साल की सजा हुई थी उस आदमी को। साजिद मीर को इसी केस में 10 साल की सजा हुई थी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको समझ आ चुका होगा कि भारत के जितने भी विरोधी लोग हैं या भारत के लिए जो गलत दृष्टि रखते हैं, भारत के साथ जो गलत काम करते हैं, उन लोगों को ऑटोमेटिकली अज्ञात हमलावर ठिकाने लगा रहा है। भले ही वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हों या फिर अलगाववादी हों या फिर पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के सुप्रीम कमांडर हों, तो उन लोगों को भी कोई अज्ञात हमलावर 72 हुर्रों के पास टिकट काट के भेज रहा है। तो जन्नत के टिकट बिक रहे हैं पाकिस्तान में। साजिद मीर लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर था और इसको आर्मी ने एक ऐसी जेल में बंद किया हुआ था जो कि हाईली प्रोटेक्टेड थी, और अक्टूबर 2023 में साजिद मीर का रसोइया भी चेंज किया गया। अब इतनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद किसने जेल में साजिद मीर को जहर दे दिया?
और इससे पूरा पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी आर्मी ने इसको एयरलिफ्ट किया सुबह के समय और फिर इसको आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब हालात ये है कि 72 हुरू की तरफ रवाना हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत में जो विरोधी लोग हैं वो तो खुद ब खुद ढेर हो रहे हैं, लेकिन जब बात आती है आउटसाइड इंडिया पाकिस्तान की खास तौर पे, तो वहां पे भी कोई न कोई भारत का शुभचिंतक ऐसे लोगों को ठिकाने लगा रहा है जो भारत की तरफ गलत दृष्टि रखते हैं। और 2024 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में वापस लौटने की धमक से पाकिस्तान घबरा गया है। पहले बोल रहे थे कि जालिमो मोदी आ जाएगा, लेकिन अब इन 3 स्टेट्स में मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में इलेक्शन जीतने के बाद लोगों का कहना है कि जालिमो मोदी आ गया। हालांकि भारत पे जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं अज्ञात हमलावरों को फंडिंग करने का, लेकिन अभी तक किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने या फिर किसी मंत्री ने या फिर आर्मी ने कोई भी सबूत पेश करके भारत को नहीं कहा है। और ये जो प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, आपको पता है लाल टोपी हामिद मीर सीनियर जर्नलिस्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठते हैं और भौंकते हैं वहां पे, इन्होंने ही फैलाया है। और इसी वजह से पूरी पाकिस्तान में चल रहा है कि भारत की रॉ ये काम करवा रही है, फंडिंग करवाती है, फिर लश्कर तैयबा या फिर ऐसे लोग जो भारत के लिए गलत दृष्टि रखते हैं उनको ठोक रही है। हालांकि भारत ने ऐसा कुछ कराया नहीं हो सकता, भारत ऐसा काम करता भी नहीं है, लेकिन जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपके कोई भी विचार हो जरूर साझा करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।